बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। महंगाई ने जिस तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, या आप कहिएगा कि अमेरिका और साउथ एशिया के अंदर एक जैसा अब हाल है। हर जगह सब्जियों के लिए, फलों के लिए, खाने पीने की जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतें मुसलसल ऊपर चली जा रही हैं। इजाफ़ा होता चला जा रहा, दिन ब दिन उसमें बढ़ोतरी दिखी जा रही, और बुनियादी वजूहात इसमें है मौसमियाती तब्दीली। बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और दो चार चीज़ें जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊं। आलू हो, प्याज हो, दीगर जो सब्जियां हैं जो मामूल के मुताबिक इस्तेमाल भी होती हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो शायद मार्केट्स में काफ़ी कम रेट्स पे, और इतनी कम तो नहीं थी लेकिन ख़रीदी जा सकती थी। लेकिन हाल ये है कि ये सारी चीज़ें मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता अब गायब होना शुरू हो गई हैं। दो चार चीज़ें कंसर्न लोगों से हमारी बात हुई, वो बताते हैं कि आज जो प्याज इस वक्त आपको 55 रुपये 60 रुपये के आसपास प्रति किलो या फ़ी किलो मिल रहा है, आइंदा कुछ दिनों में यही प्याज, यही आलू आपको 80 से 120 रुपये के दरमियान, इसका मतलब हुआ ये इंडिकेशन होती है कि 100 रुपये के पार जा रहा है। तो इस चीज़ का मलाल है कि आखिर हो क्या गया है। हमने जो किया, हम जिन नुमाइंदों को जिम्मेदारी देकर आगे ला रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस, वो वापस हमें क्या दे रहे हैं, इस चीज़ का सवाल पूछा जाना चाहिए। और अशिया खुर्दनी की कीमतों में इजाफा होने का मतलब है कि तमाम सूबों, तमाम कस्बों के अंदर हालत बेहद ख़राब है। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बनी, टमाटर और प्याज वहाँ पर अच्छी खासी वहाँ पर पैदावार थी, वो कम हुई है। इस तरीके से आप देखेंगे तो 100 रुपये किलो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में इस वक्त टमाटर पहुँच गया है। और ख़बर ये भी है कि अब लहसुन और प्याज के अलावा जो बाकी सब्जियां थी, जो आपको 40 से 50 रुपये मिलती थी, वो 80 से 120 के दरमियान जाने वाली हैं, और कुछ तो जा चुकी हैं। तो 10 सालों का ये जो आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड मुल्क भर के अंदर टूटने लगा है। और इंडिकेशंस ये भी हैं कि थाली जो सब्ज़ी की आपको मिलती थी, जिसमें आप रोटी लेते थे, जिसमें आप हल्के से चावल लेते थे, 20 से 25 रुपये जो मिलती थी, वो भी इस वक्त 35 से 48 रुपये तक, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 23 से 18 से 23 रुपये के दरमियान उसमें इजाफा हुआ है। इसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़, खुद लोग कर रहे हैं, और जब आप दुकानों पे जाएंगे तो हाल इससे भी बुरा है। इसके अलावा इतलात ये भी हैं कि महंगाई की मार जो है ये कम नहीं बढ़ने वाली है। सरहद पार देखेंगे तो वहाँ पर भी रोना धोना लगा हुआ है, हालात बेहद ख़राब हैं, लोग बेचैन नज़र आ रहे हैं। आटा, चीनी, इसके अलावा सब्ज़ियाँ, खाने पीने की जो छोटी छोटी चीज़ें थी जिसमें अंडे वगैरह शामिल है, जो अब अगर इस तरह की चीज़ें 450-500, हालांकि हमारी करेंसी उनसे मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी आवाम पर महंगाई का बोझ दोनों तरफ है। और जो बजट परसों पेश किया गया पाकिस्तान की जानिब से, उसमें बिजली में 8 रुपये बढ़ाया गया, और पेट्रोल में फ़ी किलो जो फ़ी लीटर जो मिलता है, और जो बिजली का फ़ी यूनिट मिलता था, दोनों में 8.5 से 9 रुपये बढ़े हैं, जिसका मतलब है कि राहत कहीं भी नहीं है। इधर 22 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है। तवक्को ये की जानी चाहिए कि 23 तारीख को जब पार्लियामेंट के में बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमन की तरफ से, तो उम्मीद ये है कि थोड़ी सी राहत, थोड़ी ही सही मगर राहत की उम्मीद है। और उम्मीदें इस बात के लिए भी कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अब ठीक किया जाना चाहिए। आइंदा दिनों में हम देखेंगे कि शायद बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर के अंदर बदलें। और ख़बर है कि जनूबी एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इसका असर देखा जाएगा। अभी मानसून ने बहुत सारे हिस्सों में तबाही की है, फसलों को नुकसान पहुंचाया है, तो इसका सीधा असर आपकी घर पर, आपकी रसोई पर, आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और बजट 23 तारीख को पेश किया जाएगा। होप सो की चीज़ें उसमें दुरुस्त हों, लेकिन ख़बर यह है कि जो लोग टैक्स देते हैं उनमें 0.5 यानी आधे से 1% का इजाफा हो सकता है। तो टैक्सेस में इस बार शायद इजाफा होने वाला है। कुछ एक चीज़ें आपको मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह थोड़ा सा उसमें कमी नज़र आएगी, जो अभी तक हमने प्री बजट चीज़ें पढ़ी हैं, मगर कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। ओवरऑल महंगाई पर आपके तासुरात क्या हैं, ओपिनियन क्या है, क्या किया जा सकता है, इस पर ज़रूर अपनी बात हम तक पहुँचाइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर।